अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की हमारी वीडियो एक समझदार खावंद की अपनी बीवी को नसीहत से मुतल्लिक है। खावंद ने अपनी बीवी को पहली मुलाकात में ये नसीहत की कि 4 बातों का ख्याल रखना। पहली बात उसने अपनी बीवी को ये की कि मुझे आपसे मोहब्बत है, इसलिए मैंने आपको बीवी के तौर पर पसंद किया। अगर आप मुझे अच्छी ना लगती तो मैं निकाह के ज़रिए आपको घर में ना लाता। आपको बीवी बनाकर घर लाना इस बात का सबूत है कि मुझे आपसे मोहब्बत है। ताहम मैं इंसान हूँ, फरिश्ता नहीं। अगर किसी वक्त मैं गलती कर बैठूँ और तुम मुझसे चश्म पोशी कर लेना। छोटी मोटी कोताहियों को नज़रअंदाज कर देना। गलती तो इंसान से ही होती है। जब अल्लाह ताला गलती को माफ़ करने का दरवाज़ा बंद नहीं करता तो इंसान क्यों करे। दूसरी नसीहत जो उसने अपनी बीवी को की कि कहा कि देखना कि मुझे ढोल की तरह ना पीटना। बीवी ने बड़ी हैरत से मियाँ की तरफ देखा तो उसने कहा कि जब फिलफर्ज अगर मैं गुस्से में हूँ तो मेरे सामने उस वक़्त जवाब न देना। मर्द गुस्से में जब कुछ कह रहा होता है तो आगे से औरत की भी ज़बान चल रही हो तो ये चीज़ बहुत ख़तरनाक होती है। अगर मर्द गुस्से में हो तो औरत पीछे हट जाए और बिलफर्ज औरत गुस्से में हो तो मर्द पीछे हट जाए। दोनों तरफ से एक वक्त गुस्से में आ जाना यूँ समझिए कि रस्सी को दोनों तरफ से खींचने वाली बात है। एक तरफ से रस्सी को खींचे और दूसरी तरफ से ढीला छोड़ दें तो वो नहीं टूटती। अगर दोनों तरफ से खींचे तो फिर खींचने की वजह से वो रस्सी टूट जाती है। इसी तरह मियाँ बीवी जब एक वक्त दोनों गुस्से में आ जाएं तो रियाजी के एतबार से वो गुस्से का स्क्वायर यानी मुरब्बा हो जाता है, तो इसका नतीजा ख़तरनाक साबित हो सकता है। तीसरी नसीहत खामद ने अपनी बीवी को की कि देखना, मुझसे राज़ो न्याज की हर बात करना, मगर लोगों के शिकवे और शिकायतें न करना। क्योंकि अक्सर औक़ात मियाँ बीवी आपस में तो बहुत अच्छा वक्त गुजार लेते हैं, मगर नंद की बातें और सास की बातें और फलां फलां की बातें बर्दाश्त नहीं करते। ये ज़िंदगी के अंदर जहर घोल देती हैं। तो उसने कहा तुम किसी का शिकवे शिकायतें मेरे सामने न करना। और चौथी बात उसने ये की कि देखना, दिल एक है, या तो इसमें मोहब्बत हो सकती है या इसमें नफ़रत हो सकती है। एक वक्त में दो चीज़ें दिल में नहीं समा सकती, तो इसकी वजह से आदमी की ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजरी, क्योंकि उसने अपनी बीवी को अच्छी नसीहतें की और उसकी बीवी ने भी इसका ख्याल रखा। एक मर्द अपनी बीवी से क्या चाहता है? हर इंसान की फितरत और सोच जुदा होती है। ताहम देखा यह गया है कि नौजवान मर्द हो तो उसकी ये चाहत होती है कि उसकी बीवी खूबसूरत हो, खूबसूरत हो, खुश मजाज हो, सब्र तहम्मुल वाली हो, मजाज शनास हो और पाकदानगी की ज़िंदगी गुजारने वाली हो। मर्द औरत की हर गलती को माफ़ कर सकता है, लेकिन उसकी पाकदामनी से मुतल्लक गलती को हरगज़ माफ़ नहीं करता। ये अजीब बात है कि खुद भी इसी गुनाह में मुलव्वस होगा, मगर चाहेगा कि मेरी गलती माफ़ हो जाए। लेकिन जब बीवी से ये गुनाह सरजद होता है तो किसी कीमत पर भी उसको रखने के लिए तैयार नहीं होता। तो मर्द की नज़र में औरत की हर गलती माफ़ होने के काबिल है, लेकिन अगर उसका किरदार बिगड़ जाए तो फिर वो मर्द की नज़र में रखने के काबिल नहीं होगी। तो ये ऐसा ही है जैसे माँ बाप खुद जैसे भी हों तो उनकी ये दिली तमन्ना होती है कि मेरी औलाद नेक बने। बेनमाजी लोगों को देखा जिनका मस्जिद से वास्ता भी नहीं होता, और औलाद के बारे में वो भी यही चाहते हैं कि मेरी औलाद नेक और नमाजी हो। इसी तरह मर्द की फितरत अल्लाह ने ऐसी बनाई है, ये चाहता है कि मेरी बीवी पाक दामनी की ज़िंदगी गुजारने वाली हो। अगर मर्द की उम्र ज़रा बड़ी हो तो वो चाहता है कि औरत अक्ल समझ में मुझसे अफजल ना हो। भले उसकी बीवी ज़्यादा समझदार हो, मगर मर्द की तमन्ना ये होती है कि मेरे फ़ैसले को माना जाए, मेरी राय ली जाए, जो मैं कह रहा हूँ बस उसी को सुना जाए। तो फिर नेक बीवियाँ, अक्लमंद बीवियाँ इस मर्द का जहन ऐसा बनाती हैं कि वो वही बात पसंद करता है जो अच्छी होती हैं। दूसरा, वो ये चाहता है कि मुझे बीवी का चेहरा हमेशा हंसता मुस्कुराता नज़र आए। औरतें इस बात को अच्छी तरह समझें कि मर्द जब बाहर अपने काम काज में होता है तो उसके बहुत सारे तफक्कुरात होते हैं, बहुत सारे फ़िक्र, गम और परेशानियां होती हैं, लेन देन के मामलात होते हैं, लोगों के साथ मेल मुलाकात भी होती है।
تو جب وہ تھکا ماندہ پریشانیوں کو حل کرتا ہوا گھر واپس آتا ہے تو وہاں بھی اس کو وہی باسی افسردہ اور لڑائی والا چہرہ نظر آتا ہے، تو پھر اس کا دل ٹوٹتا ہے۔ یا عورت اگر سامنے سے میلا منہ بنا کر ہو بیٹھی ہو، یا مرد کی اس طرف توجہ ہی نہ ہو، یا بیوی ہر وقت رونا دھونا لگائے رکھے، تو یہ پریشانیوں سے سکون پانے کے لیے گھر میں آیا اور بیوی نے آگے بڑی پریشانیاں اکٹھی کی ہوئی ہوں تو یہ اس کی پریشانی کو اور زیادہ بڑھا دیتی ہے۔ تو یہ ذہن میں رکھنا کہ مرد کی یہ فطرت ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ گھر آؤں تو مجھے ہنستا مسکراتا چہرہ ملے، میرے باہر کے کام ختم ہو جائیں اور مجھے سکون مل جائے۔ یہ بھی چاہتا ہے کہ عورت خدمت گزار ہو، رحم دل ہو اور درگزر کرنے والی ہو۔ جب مرد کی عمر زیادہ ہو جاتی ہے تو بوڑھا ہو جاتا ہے، تو اس وقت اس کی چاہ یہ ہوتی ہے کہ بیوی میرے اوپر اعتماد رکھے، بدگمانی میں نہ آئے، بد اعتمادی نہ پیدا کرے اور بیوی میرے سامنے جھوٹ نہ بولے۔ چونکہ جب عمریں زیادہ ہو جاتی ہیں تو لگتا ہے کہ بعض عورتیں زیادہ ہی سمجھدار ہو جاتی ہیں، وہ پھر پر کا پرندہ بنا کر دکھاتی ہیں۔ تو اگر کوئی بیوی اپنے خاوند کے ساتھ ایسا کرے، جھوٹ بولے، تو مرد اس چیز کو بڑھاپے کی عمر میں بہت برا سمجھتا ہے۔ وہ یہ بھی چاہتا ہے کہ میری غیبت نہ ہو، لہٰذا بڑی عمر کی عورتیں ذرا توجہ سے سنیں، وہ اس بڑھاپے کی عمر میں اپنے خاوند کی غیبتیں نہ کریں، نہ ماں باپ کے سامنے، نہ عورتوں کے میں بیٹھ کر، نہ کسی اور کے سامنے، بلکہ اس بوڑھے کی یہ چاہت ہوتی ہے کہ میری عزت کو بڑھایا جائے۔ اس کے اندر وہ اچھی خوبیاں ہیں، عورت کو چاہیے کہ وہ اچھی خوبیوں کو لوگوں کے سامنے بیان کرے تاکہ لوگوں کے دل میں اس کی عزت بڑھے، اور وہ یہ بھی چاہتا ہے کہ بیوی مشکل میں میرا ساتھ دے، لہٰذا خاوند کے اوپر کوئی بھی پریشانی یا مشکل ہو تو بیوی کو اس کا ساتھ دینا چاہیے۔